भाभी ने लिया फैमिली का सपोर्ट किया, मतलब फैमिली का बदला पूरा लिया। ननन का और सासू माँ का अपना दोनों का जो है दायरा मेंटेन किया और बदला पूरा किया, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अंशु जब मिलने गई है सचिन से, मनीषा से, जगत भाभी से, तो वहां पे प्रॉपर वीडियोस बन रहे हैं। और वीडियोस क्या बन रहे हैं वहां पर, मैंने देखा कि जितने भी कमेंट थे उस वीडियो के नीचे सारे यही कह रहे थे मनीषा बहुत एटीट्यूड में है, मनीषा बहुत घमंड आ गया है मनीषा को। और मनीषा देखो कैसे एटीट्यूड दिखा रही, इग्नोर मार रही है, अंशु को इग्नोर कर रही है। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जैसे कि हम किसी से, हमारी अनबन हो जाती है या किसी से हमारा कुछ मैटर हो जाता है और अचानक से वो आदमी सामने आता है, तो थोड़ा सा एक लगता है कि अरे यार, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करे होते हैं कि वो आ गया मेरा सामने। तो वही हाल कहीं ना कहीं मनीषा का था कि उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मेरे सामने है और इतनी जल्दी मैं सिवान आऊंगी तो ये आ जाएगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एकदम से अचानक से, जैसे उसने, जगत भैया ने भी बोला कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये आएगी, मतलब आएगी इस तरीके से। क्योंकि अभी लेटेस्ट में भी एक दो दिन हुए नहीं है कि अभी भी चल ही रहा मैटर उनकी मम्मी बहन और इसका, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मनीषा को थोड़ा सा लगा। तो इस वजह से वो चुपचाप थी, या थोड़ी चीजें, भाई देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत, जैसे मनीषा पहले मिलती थी अंशु से, ननन जी गलत मिल करके, और ननन जी, मतलब हंसी मजाक उनका ठिठोली जो है बहुत अच्छे से प्रॉपर चल रहा था। उस हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि हाँ दायरा जो है एक मेंटेन लग रहा था, कि वो कम बोल रही थी। या फिर सोचो कि जैसे हमारे घर में आती थी देवो भव, उस हिसाब से आए वो, तो चलो सम्मान कर रही थी कि आइए घर में तो मिलते हैं। या सोचो कि अब एकदम से सडनली देख लेना, इस वजह से थोड़ा थी। फिलहाल अभी तो उन्होंने खैर वीडियो में क्लियर किया है कि नहीं, ऐसा इग्नोर नहीं मारा है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे पूरे जगत भैया जो हैं वो पूरी तरीके से नोकझोंक, जो पहले जिस हिसाब से करते थे उसी हिसाब से हो रही थी नोकझोंक। और मुझे कहीं ना कहीं दोनों भाई बहन की नोकझोंक पसंद भी है बहुत अच्छे से। दोनों जब लड़ते हैं ना, दोनों बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं जितने सारे वो थे कि मैसेज, बहुत सारे कमेंट थे, यही थे, मैंने बहुत सारे कमेंट भी रीड किए कि भाई अब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गई है, हस्बैंड बात करने लग गया है, और देखो अंशु कितनी बेचारी है, वो मिलने भी आई है इससे, इसको एटीट्यूड दिख रहा है, अभी भी घमंड में नहीं बोलती, और जहाँ पे इसको एटीट्यूड दिखाना होता है वहाँ पे एटीट्यूड नहीं दिखाती, वहाँ पर मतलब डरपोक है, डर जाती है, या सोचो कि पलट के किसी को जवाब नहीं देती। इसके साथ जो लोग गलत करते हैं, लेकिन अभी अंशु आई है तो उसे इग्नोर मार रही है, बात नहीं कर रही। लेकिन जितनी क्लिप उसमें वीडियो में उतने टाइम दिखाया, सच में उसमें कहीं ना कहीं यही लगा कि सच में ये बात नहीं कर रही है। जैसे पहले हंस हंस के बातें करती थी, जैसे पहले खूब चिपक चिपक की बातें करती थी ननन जी, दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा लगता था। अंशु और मनीषा का बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छा लगता था। दोनों लगते थे कि एक सेम एज के हैं और ननन भाभी हैं, वैसे सेम लगते थे। उस हिसाब का जितनी देर ब्लॉग बना उतनी देर में नहीं रहा। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब अंशु ने मना किया था कि ऑन कैमरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, तो सचिन को वहां पे वीडियो नहीं बनाना था और ऑफ कैमरा रहता। क्योंकि मैंने जहां तक देखा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करना, क्योंकि अंशु का कोई भी कैमरा नहीं उठाता, उसने शायद ब्लॉग नहीं बनाया है। और वो क्यों मिलने गई थी, या फिर सचिन ने इसलिए बोला कि भाई सोशल मीडिया की किसी डर की वजह से, क्या डर था, क्या उसकी भी पासवर्ड आईडी वगैरह सब सचिन के पास है, या फिर पैसे नहीं आए, उसकी कुछ चीज़ें दिक्कत हो जाती तो कौन हैंडल करेगा। कहीं ना कहीं जो गलतफहमी लोगों को हो रही है कि सचिन के पास, उसके पास बस आईडी और लॉगिंग है, तो चैनल लॉगिंग है, तो वो उस वजह से नहीं। ऐसा मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है। उस अंशु ने ये बोला था कि मेरा पैसा नहीं आया है, तो उस चीज की वजह से कहीं ना कहीं सचिन ने ये बोला था कि शायद इसको सोशल मीडिया की चीजें नहीं आती, सोशल मीडिया की डर की वजह से कि मेरा कैसे चैनल भी हैक होगा, मान लो चैनल में कोई दिक्कत होगी तो मैं किससे कहूंगी। इस डर की वजह से कहीं ना कहीं ये आई है। और जब भी कुछ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसने ये बोला था कि इसके चैनल में कुछ दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, इसे नहीं आता है तो कॉल करती, तब ऐसे नहीं करती। तो इस वे में शायद हमें लग रहा है जगत भैया ने इस वे में बोला था, ये नहीं जो
कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हुई हैं कि नहीं नहीं लॉगिंग है इनके चैनल तो हैक हो जाएगा या डिलीट कर देगा, इस वजह से नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने जितना सुना, आप लोगों को ने क्या लगा, आप लोगों ने क्या महसूस किया, आप लोगों ने किस वे में सुना, वो आप लोग कमेंट करना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगा। दूसरी, नहीं करना था ब्लॉगिंग, तो देखो इतने दिन बाद वो गई है, उसने बोला है कि मैं ऑन कैमरा नहीं रिश्ता रखूंगी, और इनकी मम्मी जी ने बोला है कि मैं नहीं रखूंगी। लेकिन देखो यहाँ जगत भैया मतलब सचिन और मनीषा का कोई वो नहीं रहता, क्योंकि सचिन की कोई बात देखो, हमेशा वो कुछ बोलते हैं कहते कुछ हैं, उनकी मतलब हमेशा ऐसी नहीं होती कि हर बात उनकी उसकी सही रहती होगी। यहाँ पे नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस करी, शायद आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, हमेशा टाइटल क्या रहता था, थंबनेल क्या रहता था, ननन जी, छोटी ननन जी आई हैं, छोटी ननन जी आई हैं, छोटी ननन जी, हमारी ननन जी छोटी वाली, ऐसा टाइटल रहता था, ऐसा थंबनेल रहता था। लेकिन आज क्या था, मेरी छोटी बहन आई है, शायद यही टाइटल था, यही थंबनेल था। सचिन के अपने ऊपर किया था, मनीषा ने अपने ऊपर नहीं डाला, मतलब कि ननन जी आई। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा तो हर्ट है, थोड़ा तो गुस्सा है, थोड़ी तो मनीषा को मतलब वो हुआ है, क्योंकि देखो उस टाइम पे उसका समय खराब था, इस वजह से उसने कड़वे शब्द बोले। लेकिन जिस हिसाब से पहले की बॉन्डिंग देखो कि मनीषा की और इसकी अंशु की बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार भी करती थी, छोटी बहन की जैसे दिखाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन इस टाइम पे उसने अंशु को अंबाला में क्यों बोला कि तेरे हस्बैंड के साथ ऐसा होगा तब तुम्हें ऐसा, या फिर जो भी बातें हों, लेकिन उस टाइम पे सारी फैमिली कितना भी कैसी हो, यहाँ तक कि इनकी जो ननन जी हैं पूजा जी, वो भी खड़ी थी, वो भी इनके लिए प्रॉपर लड़ रही थी सबसे, मम्मी खड़ी थी, सारी फैमिली एक थी। लेकिन इसने उसी टाइम पे बुरे समय पे कहीं ना कहीं वीडियो जो छापा, उसकी वजह से थोड़ा सा उसको हर्ट हुआ है मनीषा को कहीं ना कहीं, और लगा कि भाई ये कैसी, कि इस टाइम पे मेरी बातें दिल पे लेके, कहते नहीं कि जब दुखी होता है इंसान या किसी मुसीबत में होता है या जो भी होता है, उस टाइम पे अगर हम उसकी बातें अगर कैच करें, वो गुस्से में बोल देता है, गुस्से टाइम में यार ये तो कैच करें तो बहुत बेकार होता है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगता है कि वो गुस्से में है, वो दुखी है, वो परेशान है, तो उसने शायद बहुत ज़्यादा उसमें आ करके बोल दिया होगा। तो उसे कहीं ना कहीं अंशों को इग्नोर करना था। उसी समय पे उसने जो जो वीडियो बनाए, जो भी जी चीज़ें करी, अभी जो मैटर चल रहा है, तो ये भी जो मानना है आप लोगों का कि नहीं उसने ठीक किया, इग्नोर नहीं किया, और इग्नोर किया भी तो ठीक किया, कि उसकी ननद के साथ लड़ाई हो रही है, मम्मी के साथ ससुर माँ की लड़ाई हो रही है, मेरे साथ उसने ऐसा किया अंशु ने, तो जिसकी वजह से अगर इग्नोर भी किया तो बहुत सही किया। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ना कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हारी रियल बहन होती या तुम्हारी रियल ननद होती, नहीं किसी किसी का मैट देखो, जैसे इनके घर में प्रिंस भी है, प्रिंस का अलग एक दिमाग रहता है, भले इस टाइम पे वो खड़ा था, लेकिन अलग एक रहता है जो घर की बातें बता सकता है रिएक्शन वालों को, जो घर की चीज़ें बता सकता है, वो उसका माइंड देखो। तो अगर इसी टाइप की आपकी रियल ननद होती तो क्या आप ऐसे करते। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, अगर गुस्सा भी हो तो मत दिखाओ, और वो भी अकेली है, अगर उसने सब गलतियाँ भूल दी, भुला दी और सब वो कर दिया और तुमसे मिलने आई है, तो ठीक है, अपना घर, उसका भी तो कोई नहीं है, तो उसे माफ़ करो और आगे बढ़ो और उसे भी एक्सेप्ट करो। और जो भी सचिन का और उसका नोकझोंक चल रहा था, लोगों को भी पसंद आया कि भैया उसे मत छोड़ना, उसके साथ रहना हमेशा, उसकी बातें कभी मत दिल में मत लेना, और वो बहुत अकेली है, अच्छी है, तुमसे मिलने आई है। लेकिन एक वीडियो में जहाँ पे इग्नोर 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 वाली चीज़ें थी, जहाँ पे दोनों बातें कर रहे थे सब, उसमें तो पूरा निगेटिविटी से कमेंट सेक्शन भरा था। लेकिन जो दूसरा वीडियो बना उसमें बस निगेटिविटी अंशों के लिए थी। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि ऑडियंस को समझ में आता है। देखो ऑफ कैमरा क्या इन लोगों के साथ बातचीत हुई, क्या बहस हुई, क्या चीज़ें हुई, लेकिन अंशु अपनी बातों पे खैर अटल रही कि उसने कैमरा नहीं उठाया, वीडियो नहीं बनाया। मुझे कैमरा कहीं भी उठाते हुए वह शूट करते हुए नहीं दिखी। ऑफ कैमरा इन लोगों की क्या हैंडल हुई चीज़ें, क्या बातें हुई, क्या आशीर्वाद दिया, क्या कुछ किया, यही सोचो कि सच में इनके बुरे टाइम पे वो चली आई थी, फिर इतने दिन से मिली नहीं, फिर उसने जाना कि ये लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो चलो हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे से जाकर के उनसे हालचाल लें, पूछें, कम से कम इतने दिन बाद आए, हमारी मदद भी करी। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और बाकी चीज़ें तो देखो दोनों के बीच में क्लियर ही हो रही थी चीज़ें, कि हमने कब फ़ोन किया, तुमने कब फ़ोन किया, जो स्टॉक में क्या बोलना था, किसका क्रिएटर का नाम लेना था, क्या नहीं करना, तो वही चीज़ें पर्सनल चीज़ें जो है यही हो रही थी, और यही सब चीज़ें मतलब क्लियर हो रही थी। तो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि क्या है, शायद भाई बहन लड़ रहे थे इसलिए वो नहीं बोली, या फिर सच में उसके अंदर अभी गुस्सा है मनीषा की इसलिए नहीं बोली।
लेकिन चलिए, आए तो एटलीस्ट साथ में मिले तो, और बात करी, और कहीं ना कहीं मैं रोस्ट इसका लेकर के आऊँगी पूजा पर। थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा ओवर हो जाती हैं कभी कभी, और ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट कर देती हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो पढ़ा लिखा ज़्यादा अच्छा इंसान होता है, हमें लग रहा है वो चुप रहना पसंद करता है, चुप रहना पसंद करता है, हमेशा चुप्पी साधता है कि मैं इस मैटर में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा, या ज़्यादा चीज़ें नहीं खींचता है। जो ज़्यादा समझदार होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो हर एक चीज़ में रिएक्ट नहीं करता। करता है अगर बाई चांस किसी चीज़ में, तो बहुत अच्छे से भी करता है, नहीं तो हर एक बात पे, थोड़ी थोड़ी बात पे रिएक्ट करता नहीं है। अच्छा, अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो, और अगर नहीं है फिर वैसा है वही करेगा। जो थोड़ी थोड़ी बातें उसको ऐसा लगेगी, फिर गंवारों की तरह, अनपढ़ की तरह के ऐसा करे। तो कहीं ना कहीं पूजा की मुझे कुछ चीज़ें हैं, और बहुत सारे लोग आप भी बोलते हो, तो इस पर वीडियो आएगा, और रोस्ट वीडियो ही आएगा। और इन माँ बेटी को अभी इस टाइम पे जो भी उनकी नंदन के बीच में जो भी चीज़ें हुई, और वो नहीं करना था। थोड़ा सा अपने घर का, और एक बेटी ना जब ससुराल जाती है तो एक अलग एक दायरा हो जाता है, एक अलग वो माना जाता है कि भाई हमारी रिश्तेदार है वो, या हमारे पूजनी है, या क्या है, इस तरीके से। तो उनके सामने कुछ भी मतलब इस तरीके से नहीं किया जाता जो कि ये लोग करे। फिर भी सचिन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सबको ये था डाउट कि ये आकर के इस चीज़ें कर देगा, गड़बड़ कर देगा, और बहुत चीज़ें खराब कर दे। लेकिन उसने लाइव में भी बोला बहुत अच्छे से, और अंशु जब मिली तो प्रॉपर बहुत अच्छे से बातचीत हुई दोनों की। तो उसे देख करके लगता है जिस पे भरोसा नहीं था कि वो आकर के चीज़ें खराब करेगा, वो इंसान ने तो बहुत अच्छे से हैंडल करी, प्यार से चीज़ें हैंडल करी। लेकिन यहाँ माता जी को समझा जा रहा था कि वो नहीं बोल रही है, वो नहीं बोल रही, तो वो आकर के कूद पड़ी, और जिनको पढ़ा लिखा समझा जा रहा था वो तो उन्होंने तो और ख़राब कर दिया। तो आई होप आप लोग भी, अगर कोई भी किसी चीज़ से मेरी एग्री नहीं है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।